जाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाह, ऋषिया गवन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह। सुनी नृप गीरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ठ प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज और श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता हरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण व्यास जी महाराज और तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय श्री ध्रुव जी। आइए परमात्मा की असीम अनुकंपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कल कथा के क्रम में हमने देखा था विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। महाराज दोनों पुत्रों को देने के लिए तैयार नहीं है। पुत्रों के बदले अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज प्रस्तुत हैं। किसी भी प्रकार से जब चक्रवर्ती जी तैयार नहीं हुए तब विश्वामित्र जी महाराज ने यह जान लिया कि चक्रवर्ती जी महाराज राम के बड़े प्रेमी हैं, स्वयं भी राम के प्रेमी हैं और यज्ञ रक्षा तो बहाना था, पहले यह बात आ चुकी है। एहू मिस देखो पद जाई, भगवत दर्शन उनका यथेष्ट इच्छा थी, वही वो चाह रहे थे। और आज जब उन्हें पता चला कि चक्रवर्ती जी महाराज भी प्राण प्रण से श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, इस भाव को जानकर महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए बहुत से वक्तव्य को सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि दशरथ जी महाराज ऐसा केवल और केवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राम के प्रेमी। और चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन में यह बात आगे चलकर भी हम देखते हैं
कि श्री राम के साथ कितना प्रेम महाराज करते थे। इसकी उद्घोषणा वशिष्ठ जी ने पहले ही कर दी थी। जब अम्बा कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तब गुरु जी ने कहा था, सीय की पिय संग परिहरहि लखन की रही है धाम, राज की भूजब भरतपुर नृप की जिये बिनु राम। चक्रवर्ती जी ऐसे प्रेमी हैं कि वो बिना भगवान के, बिना श्री राम के जीवित नहीं रह सकते, और हुआ भी यही। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही, राम पद बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। इतना प्यारा शरीर भी श्री राम के विरह में महाराज ने त्याग दिया। ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा एक प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रति जब होता है, यद्यपि ऐसी घटनाएं बिरली देखी जाती हैं संसार में, लेकिन कुछ लोग होते हैं अवश्य। हमारे अपने आसपास भी कभी कभी कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती है कि प्रेमी के चले जाने पर प्रेमास्पद अथवा प्रेमास्पद के चले जाने पर प्रेमी भी नहीं रह पाते। बाहर से कोई प्रयास करके प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। विरह की जो 10 अवस्थाएं कही गई है, उनमें अंतिम अवस्था प्राणांत ही है। और फिर चक्रवर्ती जी महाराज तो उस कुल से आते हैं, उस कुल के हैं जिस कुल में उनके पूर्वज महाराज अज ने ये सिद्ध करके बता दिया कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो तो सूर्य वंश में देखा जाए। आज विश्वामित्र जी महाराज ने जान लिया कि ये राम के अत्यंत प्रेमी हैं, और जब तक मैं तर्क के ऊपर तर्क देकर राम मांगता रहूंगा, ये राम को देने वाले नहीं हैं। स्वयं राम के प्रेमी, और उन्होंने जब दशरथ जी को श्री राम का अनन्य प्रेमी माना, तब हृदय हरस, अंतःकरण हृदय से प्रसन्न हो गए। अपने ही विचारधारा के लोग हैं। माना मुनि ज्ञानी, मुनि महाराज ज्ञानी है इसलिए जान गए। संभवतः गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर अभी इसके पहले तो कई बार केवल मुनि मुनि कहते रहे। पहले ज्ञानी भले कहा था, बीच में मुनि मुनि, ज्ञानी शब्द नहीं दिया, यहाँ पर ज्ञानी शब्द दिया। एक भक्त जब दूसरे भक्त को पहचान ले तो इसका तात्पर्य अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वह ज्ञानी है। दूसरी बड़ी बात, विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण मांगते रहे, चक्रवर्ती जी महाराज ने आनाकानी की, और तब तो विश्वामित्र जी महाराज को गुस्सा आ जाना चाहिए था, लेकिन गुस्सा नहीं आया। गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मुनि भी है और ज्ञानी भी है। ज्ञानियों को गुस्सा नहीं आता, नहीं आना चाहिए शास्त्र के नियम के अनुसार। यदि गुस्सा आ गया तो फिर ज्ञानी किस बात का? ज्ञानी तो वही है जो ज्ञान मान जाए एको नहीं, देखी ब्रह्म समान जग माही, और सब में जो भगवत दर्शन करेगा उसके लिए क्रोध का कोई कारण तो दिखेगा नहीं, इसके ऊपर क्रोध करेगा। जो राम मेरे अंदर बसे हैं वही राम उसके अंदर बसे हैं।
तो उसके ऊपर क्रोध करने का मतलब हुआ भगवान के ऊपर क्रोध कर रहा। तो समदर्शी महात्मा हुआ करते हैं, भगवान का यह गुण उनमें विद्यमान होता है। ज्ञानी भी हैं, मुनि भी हैं, चिंतनशील हैं, मननशील हैं। इसलिए बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर एक बात कही विश्वामित्र जी महाराज ने चक्रवर्ती जी महाराज से कि बोले महाराज अब यज्ञ को छोड़ता हूं मैं। आप बड़े प्रेमी ठहरे, श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा है आपकी, और मैं तो श्री राम का प्रेमी हूं ही, इसलिए अब ऐसा करूं मैं, ये हो नरपति, हे राजन, हे नरेश, ये हो नरपति, तजो अब सोच विशाल। मैंने आपसे राम लक्ष्मण मांगा, आप चिंता में पड़ गए, त्याग कर दीजिए महाराज उसका, चिंता की अब कोई बात नहीं है। ये हो नरपति, तजो अब सोच विशाल, मेरे लिए नदी तीर एक कुटिया बनाइए। महाराज सरयू मैया के किनारे मेरे लिए एक कुटिया बनवा दीजिए। अब मैं नहीं जाऊंगा सिद्धाश्रम, नहीं करना है मुझे यज्ञ आदि अब, क्योंकि भगवत दर्शन प्रमुख है। सारे कर्मों का अंतिम परिणाम, अंतिम फल भगवत दर्शन ही है महाराज। इसलिए सिद्धाश्रम का मैं त्याग कर दूंगा और मैं भी भगवान का भजन करूंगा। अब ये हो नरपति, तजो अब सोच विशाल, मेरे लिए नदी तीर एक कुटिया बनाइए, मैं भी करूं भजन। छोड़ यज्ञ का संकल्प सब, राघव बिना सुन आश्रम छिन जाइए। भजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अब केवल भजन करूंगा महाराज। यज्ञ का संकल्प मैं त्यागने जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे यज्ञ में जब राघव जा ही नहीं रहे हैं तो उस यज्ञ का अस्तित्व क्या होगा? और वो यज्ञ कैसा, जहाँ भगवान ना हो। यज्ञ रक्षा के लिए मैं राम चाहता था, लेकिन परम प्रेमी होने के कारण आपसे राम देना संभव नहीं, इसलिए यज्ञ का विधान मैं छोड़ता हूँ, आश्रम का त्याग करता हूँ। करूंगा क्या? सरयू के पावन तट पर यदि आप मेरे लिए एक आश्रम बना देंगे तो उस आश्रम में मैं निवास करूंगा महाराज, और भगवान का भजन करूंगा। और होगा क्या? रोज प्रातः काल श्री राघव जब स्नान करने के लिए सरयू में जाएंगे, तब जाय जब नहाने मिस सरयू के तट राम, झांकी झांकी लोचन हूँ प्रेम रस पिलाइए। प्रातः काल श्री राम जब स्नान करने के लिए सरयू में जाएंगे, मैं अपनी कुटिया से बाहर निकलकर श्री राम को बार बार देखूंगा महाराज, और प्रेम रस का पान करूंगा। राम भद्राचार्य के प्राण धन राघव जू को, रूप को निहारी सर्वस आज पाइए। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के प्राणधन श्री राघव जी के रूप को निहार कर मैं
कुछ पालूंगा। इसका तात्पर्य है कि भगवत दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का निर्णय जब विश्वामित्र जी महाराज ने लिया तो वहां पर विराजमान कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा अब बात बिगड़ जाएगी। लोक कल्याण के लिए यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। भजन पूजा पाठ ये निज के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। यज्ञ को छोड़कर अगर तपस्या करेंगे विश्वामित्र जी या भजन पूजा पाठ करेंगे तो उसका लाभ केवल विश्वामित्र को मिलेगा। लेकिन अगर विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल समग्र विश्व को प्राप्त होगा। यज्ञ का फल तो बाद मिलेगा महाराज, जब पर्यावरण शुद्ध होगा, तब वृष्टि होगी, तब। यज्ञ आरंभ होते ही गुप्त रूप से फल मिलना आरंभ हो जाता है। आज हम अपने समाज में जो बात देखते हैं, अपर डिपर जो बना हुआ है, एक वर्ग बहुत अधिक धनवान है, दूसरा वर्ग निजी जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस खाई को मिटाने के लिए यज्ञ बेहद कारगर उपाय है, क्योंकि यज्ञ का जब आयोजन होता है तो यज्ञ में बहुत श्रम की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा भूभाग समतल कराना पड़ेगा, यज्ञशाला का निर्माण करना पड़ेगा, यज्ञ के लिए समिधा की आवश्यकता होगी, लकड़ियां लगेंगी। इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा यदि आपके पास धन है तो धन का उपयोग यज्ञ करने के लिए अवश्य करें। क्यों? इसलिए कि यज्ञ समाज में धन वितरण का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आचार्य गण वहां पर वेद पाठ करेंगे, आचार्यों को दक्षिणा मिलेगी, और यज्ञ सत्र जब चलता है तो यज्ञ सत्र में भोजन का प्रबंध होता है। दीनहीन ऐसे लोग जिन्हें भोजन नसीब नहीं मिलता, उन्हें भोजन प्राप्त होगा। फिर प्रथम सत्र में यज्ञ और यज्ञ के पश्चात सत्संग समारोहों का आयोजन होता है, कथाएं होती है। कथा सुन सुनकर लोगों की मति जो है वो ठीक होती है। तो वशिष्ठ जी ने यही विचार किया कि ये यज्ञ का विधान अगर छोड़ देंगे तो लोक कल्याण कैसे होगा। विश्वामित्र जी का कल्याण तो हो ही जाएगा। इसलिए तब वशिष्ठ जी महाराज ने क्या किया, बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे गुरुजी। वह अवसर उत्पन्न हो गया, आ गया, और तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। एक बात कहूं, विश्वामित्र जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करवाने के लिए चारों कुमारों को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया था। रामादि चारों भाइयों ने गुरुजी को वंदन किया, उसके बाद बालकों का जाना नहीं लिखा गया। इससे ऐसा लगता है कि चारों कुमार वहीं रह गए। महाराज चक्रवर्ती जी भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, सभी बालक हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, सब विद्यमान हैं। और अब गुरुजी ने अनुभव किया, महसूस किया कि मुझे राजा को कुछ समझाना पड़ेगा। इसलिए समझाना पड़ेगा
क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज वास्तव में अभी पुत्र मोह में पड़े हैं। पुत्र मोह घेर लिया है उन्हें, माधुर्य में रमन कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य को भूले हुए हैं। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान कराना पड़ेगा, भगवान के ऐश्वर्य को मुझे समझाना पड़ेगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने विचार किया। और तब महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं, वसिष्ठेन सह मंत्र दीयताम यदि रोचते पप्रच्छ गुरु में कांते राजा चिंता परायणः। विश्वामित्र जी के सामने भी कुछ कहना ठीक नहीं। अस्तु, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी महाराज को बुलाकर एकांत में ले गए। इस समय महाराज चिंता परायण हैं, उनकी चिंता दूर करनी है और भगवान के ऐश्वर्य का बोध कराना है। अगर विश्वामित्र जी के सामने भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा गुरु जी करते तो वही चर्चा, वही ऐश्वर्य का बखान तो विश्वामित्र जी महाराज कर चुके हैं, जिसे दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया। दो लोगों के बीच दो लोग किसी एक व्यक्ति को समझाएं और बिल्कुल जस का तस बात कहें, पहले व्यक्ति की बात को वह न माने और दूसरे की बात को मान ले, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने राजा को एकांत में बुलाया और एकांत में बुलाकर बोले, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया। अब ये गोस्वामी जी महाराज ने सब मतों का सम्मान करते हुए अत्यंत संक्षिप्त में अपनी बात कहते हैं और उससे सभी मतों का समर्थन भी हो जाए, किसी के प्रति टिप्पणी न हो। वाल्मीकि रामायण के विश्वामित्र जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं। विश्वामित्र को क्रोध आया, लेकिन गोस्वामी जी महाराज इसे स्वीकार नहीं करते, क्रोधित नहीं हुए बल्कि हर्षित होना कहते हैं। अभी चर्चा हुई है हृदय हर्ष। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार थोड़ा गुस्सा आया होगा विश्वामित्र जी महाराज को, और कवियों ने तो उस पर भी लिखा है, उससे ऐसा लगता है कि गुस्सा आया है। फटकार भी लगाई है दशरथ जी को, राम को तुम क्या अपना समझते हो राजन? राम क्या केवल तुम्हारे हैं? राम सबके हैं, सबके, केवल तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पास राम है, इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि वो धरोहर के रूप में तुम्हारे पास है। ये संपूर्ण विश्व के समस्त ब्रह्मांडों के हैं और जब जहां इनकी आवश्यकता होगी वहां ये अवश्य जाएंगे। आदि बातें कवियों ने कहा। यही बात संभवतया वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया होगा दशरथ जी को कि देखो राजन, थोड़ा मिजाज बदल रहा है महाराज का, और इनका गुस्सा तो आप जानते होंगे, मेरे घर में घटना घट चुकी है। मेरे 100 पुत्रों को एक साथ इन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था महाराज। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा ही क्रोध कर बैठे तो अयोध्या में कोई अनहोनी घटना न घट जाए। इस तरह समझाया। फिर यह भी समझाया होगा
तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल में हे राजन बड़े बड़े नरेश हुए, जिनके जीवन का त्याग इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, और इसी कारण उनका नाम है सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र को देखिए आप, उन्होंने कितना बड़ा दान दिया महाराज। आपसे तो विश्वामित्र जी महाराज केवल कुछ दिनों के लिए पुत्र मांग रहे हैं, और तब देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, याद दिलाया होगा चक्रवर्ती जी को कि हे राजन, ये यज्ञ पुरुष है, यज्ञ से ही ये आविर्भूत हुए हैं महाराज, और इसलिए आज यज्ञ रक्षा के लिए इनकी आवश्यकता हो रही है। तो यज्ञ रक्षा के लिए भी इन्हें अवश्य दे देना चाहिए। और भी सुनो महाराज, हाँ कहकर नहीं करना, इससे कलंक लगता है महाराज। उस कलंक से भी आपको बचने की आवश्यकता है। फिर विश्वामित्र जी ज्ञानी ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, श्री राम और लक्ष्मण के संबंध में ये भली भांति जानते हैं। आप ऐसा समझ रहे हो कि ये दोनों बालक हैं, शस्त्रास्त्र युद्ध कला नहीं जानते, अभी बच्चे हैं आदि आदि, लेकिन श्री राम लक्ष्मण के विषय में विश्वामित्र जी महाराज ज्यादा जानते हैं। भगवान के ऐश्वर्य से वे परिचित है महाराज। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, इस तरह समझाया होगा। और बड़े विद्वानों से हमने सुना, यहाँ पर बहु जो शब्द है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, सरल अर्थ में तो बहुविधि का अर्थ बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से यही है, लेकिन एक ऐसा अर्थ हमने सुना शंकराचार्य जी महाराज स्वयं कहते थे, स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी, काशी सुमेरु पीठ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, याद दिलाई। गुरुजी ने कहा, राजन आज हमारी सभा जो चल रही थी उसमें वही चर्चा हो रही थी ना, जिस विषय की चिंता थी आपको कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, चक्रवर्ती मानता नहीं, और पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, कन्या कैसे मिलेगी, इसी पर चर्चा हो रही थी। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि और ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि बहू कैसे मिलेगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, इस तरह और भी भाव हो सकते हैं। बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने जब समझाया चक्रवर्ती जी को, नृप संदेह नास कह पावा, वशिष्ठ जी के समझाने पर जो संदेह चक्रवर्ती जी के मन में था वह दूर हो गया, अब संदेह जाता रहा। यह है गुरु भक्ति, इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। एक शिष्य को अपने गुरु के वचनों पर ऐसी निष्ठा होनी ही चाहिए, तभी वह गुरु भक्त कहा जा सकता है। और फिर चक्रवर्ती जी महाराज, उनके
उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज अभी के गुरु नहीं है। सूर्य वंश के आरंभ से ही वो पुरोहित रहे हैं और सूर्य वंश के राजाओं के बारे में, साथ ही सूर्य वंश के रीति रिवाज और नियमों के बारे में व्यावहारिक दृष्टि से जितना वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं उतना सूर्यवंश में कोई नहीं जानता। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर आज पर्यंत पुरोहित रहे हैं। जीवन भर का अनुभव जिस महापुरुष के पास संचित है, ऐसे व्यक्तित्व की बात यदि न मानी जाए तो कल्याण की बात हो ही नहीं सकती। और फिर जिन कुमारों को विश्वामित्र जी महाराज मांग रहे हैं, ये कुमार जिनकी कृपा प्रसाद से मिले। पिछले चरित्र को चक्रवर्ती जी का यदि देखा जाए, सब जानते हैं। महाराज एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। समाधान यज्ञ के रूप में आखिर गुरुजी ने ही तो दिया था। और वह जो पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न हुआ, उसके आचार्य बोले श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, तो पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाने की बात केवल और केवल वशिष्ठ जी ने ही कही थी, और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर लाना कोई आसान बात नहीं है। और श्रृंगी को बुलवाया भी तो किसने? दशरथ जी ने नहीं बुलवाया। यज्ञ है दशरथ जी का, यज्ञ का फल मिलने वाला है दशरथ जी को, यजमान है दशरथ जी महाराज। आचार्य बुलवाने वाले वशिष्ठ जी महाराज है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, तो पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। वशिष्ठ ने क्यों बुलाया उनको? दशरथ जी के बुलाने पर वो आते ही नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने बुलवाया। आए, यज्ञ संपन्न हुआ, खीर निकला, माताओं ने ग्रहण किया, और तब इन चारों कुमारों का प्रकटीकरण हुआ। तो इन पूरी प्रक्रिया में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की प्राप्ति में मुख्य भूमिका जो है वो गुरुदेव वशिष्ठ की है। फिर ऊपर से कुल पुरोहित, उसके आगे भी तो बोले ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और मानस में ही वर्णन आता है वशिष्ठ जी के जमाने में वशिष्ठ जैसा ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानी ब्राह्मण इस दुनिया में कोई नहीं थे। और वर्णन तो यहाँ तक प्राप्त होता है कि किसी किसी कल्प में वशिष्ठ जी महाराज स्वयं व्यास बनकर आते हैं। व्यास के रूप में इनका आविर्भाव होता है। ऐसे महात्मा ने जब समझाया होगा तो इसमें दो मत नहीं। दशरथ जी महाराज के मन में, पुनः निवेदन करूं, लीला की दृष्टि से जो भ्रांतियां थी, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जब महाराज दशरथ वेद है तो वेद में भ्रांति नहीं होती।
और दशरथ जी महाराज को पहले से ही पता था, वो चौपाई गाई जा चुकी है। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? लेकिन लीला में तो हुए, कथा में हुए। और इसलिए इस तरह से विश्वामित्र जी महाराज के समझाने पर चक्रवर्ती जी का संदेह दूर हो गया। समय पूर्णता पर अस्तो पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर भगवत कथा, भगवत चर्चा। विश्वामित्र जी के द्वारा महाराज चक्रवर्ती महाराज जी से श्री राम लक्ष्मण की याचना अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम राजा की वाणी प्रेम रस से सनी हुई थी, जिसका वर्णन आपके द्वारा किया जा रहा था। इसलिए मुनि जी भीतर से प्रसन्न हुए कि राम चरणों में ऐसा ही अनुराग होना चाहिए। पर प्रस्तुत हो गए। आदरणीय जन, कल से आप लोग विदित है कि बजाते मन को